आपके तवज्जो से दिलजीत दोसांझ साहब को अपनी दिल की गहराइयों से उनका थैंक्स कहूंगा कि उन्होंने हानिया आमिर के लिए स्टैंड किया और उनकी फिल्म में उनके किरदार को नहीं काटा, उसका फ्यूचर खराब नहीं किया। हानिया आमिर ये इस फिल्म में हमारे जो कॉमेडियन है, पंजाबी कॉमेडियन खास तौर पे, वो नहीं सन फिल्म फिर भी बड़ी मजबूत कॉमेडी हुई। वो क्या ट्रेंड है और उनके बगैर आपको कैसी लगी फिल्म? मेरा ख्याल है कि मैं वही आपको बात कर रहा था कि छोटी सी बात को जिस तरह उन्होंने बढ़ा के उसको मजेदार सी फिल्म बना दी है। जब कंटेंट मजबूत होगा तो फिर किसी की जरूरत महसूस नहीं। क्यों सिनेमा है, यहाँ दो बड़ी हस्तियां आई हैं एक फिल्म देखने के लिए, और फिल्म थी सरदार जी 3, और ये हैं दो स्टार 2 जनाब नईर इजाज साहब और तहसीर मीर साहब। सर कैसी लगी फिल्म? बड़ी अच्छी एक छोटी सी कहानी तो उसको बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने बनाई है और उन्होंने बैठ के काफी एंजॉय किया है। और मीर साहब आपको कैसा लगा कंटेंट? कंटेंट जो है, मैं खुश भी हुआ हूँ और हैरान भी हुआ हूँ कि उनका फोकस जो है किस तरह से उन्होंने छोटी सी बात को फैलाया है, उसका ताना बाना बुना है, और एक्टिंग का लेवल जो है वो बहुत ही नेचुरल और बड़ा बरजस्ता। वो नैयर साहब बेहतर बता सकेंगे, लेकिन मुझे लगा कि एफर्टलेस जो है वो थोड़ी फिल्म की जो कहानी और थीम है वो थोड़ी एग्जैजरेटेड है, लेकिन फिल्म में ये इजाजत होती है। और जो उन्होंने 3 बेगमात जिस तरह से, और वो एक डबल कैरेक्टर भी है एक ही, उनका क्या नैयर भाई नाम है? सरगुन मेहता। सरगुन मेहता बहुत अच्छी आर्टिस्ट, और दूसरी जो सिंगर है वो भी बहुत, उन्होंने भी बड़ी पक्की एक्टिंग की। निमरत खैरा। और प्रोटैगनिस्ट जो सरदार जी हैं वो भी सिंगर भी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। और ये जो वेटरन एक्टर है, ये पीछे पंजाबी कॉन्फ्रेंस में यहाँ आए थे और बड़ा इन्हें प्यार मिला। और जो अम्मा का जो जिन्होंने कैरेक्टर किया, उनका सुहेल अहमद साहब ने घर में अशाइया भी किया और खाना वाना भी दिया माशाल्लाह। तो ये मैं तो ये हम तो ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि ये इंडियन पंजाबी फिल्म यहाँ सिर्फ रिलीज ना हो, उर्दू जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है वो भी बस हो गई, लड़ाई चढ़ाई हो गई, ਅਸੀਂ भी मार लिया, त्यारे गिरा ले, सब कुछ हो गया, अपना साडा बाबा उत्ते वे। ते हुण जिहड़ा है फिल्म खोलनी चाहिए है। एंटरटेनमेंट इस मुल्क में आगे नहीं है। इसकी मैं हमेशा कहता हूँ कि इसकी आबादी जो है पाकिस्तान की वो 25 करोड़ नहीं है, अगर मर्दमशुमारी कराई जाए तो 30 करोड़ आबादी है। सर नैयर भाई, बिल्कुल बिल्कुल 30 करोड़ आबादी है, और वो हर किस्म की आनी चाहिए फिल्म। और पहली मैं सॉरी आपकी बात को कट कर रहा हूँ, बात ये है भाई कि हमारी जितनी भी करोड़ की आबादी है, हमारे लिए इंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है। अभी मैं और वीर साहब हमेशा अक्सर फिल्में इकट्ठे देखते हैं, लेकिन अब ये भी मसरूफ है और मैं भी मसरूफ हूँ, तो बहुत अरसे बाद हम लोग इकट्ठे हुए एक फिल्म देखने के लिए आए हैं। तो मैं देख रहा हूँ लोग सिनेमा में आ रहे हैं, सिनेमा देखने आते हैं। मसला ये है कि अगर हम उन्हें अच्छी फिल्म देंगे तो वो धड़ाधड़ आएंगे एंटरटेन होने के लिए। और बड़ी खुशी की बात है, हमारी 2 फिल्में जो एक लव गुरु है और दीमक, ये इन दोनों को अवाम ने बड़ी पजीराई दी है, लोग देखने के लिए आए हैं और इन फिल्मों ने बिजनेस भी किया है। उम्मीद है और अब थोड़ी सी तवक्को भी होना शुरू हो गई है कि अल्लाह करे कि अब हमारी फिल्में बनेंगी, और कुछ फिल्में अब स्टार्ट भी हो गई हैं। जैसे सिंध गवर्नमेंट की एक फिल्म बेनाज में करके आया हूँ, दूसरी भी इंशाल्लाह करने जा रहा हूँ। तो इसी तरह सुना है बलूचिस्तान में भी 2 अरब रुपए एंटरटेनमेंट के लिए वो रख रहे हैं, और पंजाब का भी है, लेकिन अभी तक मुझे नहीं पता कि पंजाब में किसी को पैसे मिले या नहीं मिले। तो अच्छी बात है। पंजाब में अभी सिर्फ बिजली के बिल मिले हैं। हाँ, वो तो मिलने हैं, और बिजली के बिल देख के जो परेशानी होगी वो तो होनी है। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ
कि हमारे मुल्क को इंटरटेनमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो कौमें जिनकी इंटरटेनमेंट बंद कर दी जाती है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और वहां पे फिर मिसहैप्स होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है हाँ कि फिल्में बने और एंटरटेनमेंट लोगों को मिलनी चाहिए। एक ये बताएं नैयर साहब, फिर आफ्ताब अनवर भी आपसे सवाल करेंगे कि इस फिल्म में हमारे जो कॉमेडियन है, पंजाबी कॉमेडियन खास तौर पे, जो यहाँ स्टार कॉमेडियन समझे जाते हैं, यहाँ भी उधर भी, वो नहीं सन फिल्म में फिर भी बड़ी मजबूत कॉमेडी हुई। वो क्या ट्रेंड है और उनके बगैर आपको कैसी लगी फिल्म? मेरा ख्याल है कि मैं वही आपको बात कर रहा था कि छोटी सी बात को जिस तरह उन्होंने बढ़ा के उसको मजेदार सी फिल्म बना दी है। जब कंटेंट मजबूत होगा तो फिर किसी की जरूरत महसूस नहीं होती कि सिर्फ के जुगतों के लिए कुछ को कोई रख लिया जाए। भैना तू शीशे च मुंह देखा अपना? 2.5 साल ही में तो छोटी लगती है। अच्छा, उनका सोचना बहुत अच्छा था कि जी हम यहाँ के स्टेज के आर्टिस्टों को लेके, तो जो हमारा ड्रामा, थिएटर का ड्रामा जब बहुत अच्छा हुआ करता था वो देखते थे तो वो एंटरटेन होते थे ना। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब वो जो उनकी कुछ ऐसी फिल्में आ रही हैं जिनमें हमारे आर्टिस्ट नहीं है, उसके बगैर भी वो लोग बड़ा अच्छा, उनकी फिल्म अच्छी बन रही है। लेकिन मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी बात हुई है ये इसको बिल्कुल साइड पे रख के ये जो आर्टिस्टों को बैन वैन वाला सिलसिला ना करें। और मैं इस आपके तवज्जो से दिलजीत दोसांझ साहब को अपनी दिल की गहराइयों से उनका थैंक्स कहूंगा कि उन्होंने हानिया आमिर के लिए स्टैंड किया और उनकी फिल्म में उनके किरदार को नहीं काटा, उसका फ्यूचर खराब नहीं किया। हानिया आमिर, गुड लक। दिलजीत दोसांझ साहब, इंशाल्लाह आपकी फिल्म जहां भी लगेगी अच्छी तगड़ी कमाई करेगी। आपका शुक्रिया, आपने एक फनकार होने के नाते दूसरे फनकार का काम नहीं काटा और जिसके लिए मैं जाती तौर पे आपका थैंकफुल हूँ। लेकिन इंडिया की जो बड़ी सिनेमा और क्रू और दूसरे आर्टिस्ट हैं, जो तंजीमें हैं, वो तो उस फिल्म का भी बाइकाट कर रही हैं और दिलजीत दोसांझ का भी बाइकाट कर रही हैं। अभी मैंने दिलीप दोसांझ जी का एक टिकटॉक पे थोड़ा सा देखा था, तो उन्होंने बकायदा कहा कि मुझे तो फिल्म की कोई जरूरत ही नहीं है। तो मैं तो उसके बगैर, मुझे तो सिंगिंग का शौक है, मैं म्यूजिक को लव करता हूँ। इस तरह की बातें करने से सिवाय तकलीफ देने के और कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात ये है मीर साहब कि ये जो पंजाबी सिनेमा है ना, ये इतना बड़ा हो गया है कि अब इन्हें बॉलीवुड की जरूरत नहीं है कि वहां की तंजीमें कहें कि जी हम इस पंजाबी फिल्म को। उनका इंटरनेशनल सर्किट इतना बड़ा है कि उन्हें ना हिंदुस्तानी सिनेमा की जरूरत है ना पाकिस्तानी सिनेमा की जरूरत है। वो वर्ल्ड वाइड फिल्म रिलीज होती है, वर्ल्ड वाइड उनकी कलेक्शंस इतनी हैवी है कि वो कहीं बैठ के भी बना लेंगे। और वो दिलजीत दोसांझ ने भी यही कहा, उसने कहा मैंने कोई बॉलीवुड में बैठ के कोई प्लेबैक सिंगिंग नहीं करनी कि कोई लॉबी मुझे गाना दे दे, कोई लॉबी मेरा गाना रुकवा दे। मैंने म्यूजिक बनाना, मैं कहीं भी बैठ के, न्यूयॉर्क में बैठ के बना लूंगा, कनाडा में बैठ के। यहाँ पे इसी तरह उनकी फिल्म भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो गया है कि वो किसी खास मुल्क की खास पॉलिसी की वजह से ये रुकने वाला नहीं है अब का। अब ये जो आफ्ताब अनवर ये जो बात कह रहे हैं, ये बड़ी दमदार बात है नैयर साहब। बिल्कुल कि अब मोहताज नहीं है कोई। नहीं, अब आर्ट मोहताज रहा ही नहीं है। बात यह है कि जितना अल्लाह ताला ने दिलजीत दोसांझ को नवाज दिया है, जिस तरह वो बड़े बड़े फंक्शंस कर रहा है, और वो कैनेडियन यूनिवर्सिटी में उसके ऊपर बकायदा वो उस पे काम हो रहा है, थीसिस हो रहे हैं भाई, वो वहां तक पहुंच गया है। तो अच्छा, ईमानदारी से बताइएगा, आप तो खुद भी इतने सुर में हैं, गाते हैं, कि आपको दिलजीत दोसांझ का गाना अच्छा लगता है या उसकी एक्टिंग? सर मेरे ख्याल से उसकी एक्टिंग, जो बोले सो निहाल और इंसाफ का मंदिर है ये भगवान का घर। नहीं, उसकी एक्टिंग भी बड़ी अच्छी है और जितना वो गाता है उतना वो ठीक गा लेता है। वो पूरा पैकेज ही बड़ा जामिया पैकेज है। जैसे हम कहते हैं ना टीवी पे कि जी ये बड़ा अच्छा पैकेज चलाया है, वो पैकेज ही अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा बनाया है। अल्लाह ताला उन्होंने ये बड़ी अच्छी एक चीज तख्लीक की है कि जिसका गाना, जिसका क्रिज्मा, जिसकी फिल्म, जिसका एक्टिंग, हर चीज शानदार है। हाँ। अच्छा, अब